हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर की एक वीडियो हम डाल चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ देखिएगा, मैंने आपको बताया नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण ईयर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ईयर। तो जो नॉर्मल ईयर जो होते हैं उसमें 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में जो होते हैं वो 366 दिन होते हैं। और लीप ईयर में 366 दिन कैसे बने, ठीक है, और 366 दिन कैसे बने, और ये जो फरवरी के महीने में ही क्यों ऐड किया जाता है एक्स्ट्रा दिन, ये हम फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो यहाँ देखिएगा, ये जो है आपको मैंने बताया और आपको पता भी है प्रत्येक 4 साल में क्या होता है, एक लीप ईयर आता है, ठीक है ना। प्रत्येक 4 साल में एक लीप ईयर क्यों आता है ये भी मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, तो आप उसको देखिएगा प्लीज़। तो आपको पता है कि 4 साल में एक लीप ईयर आता है, प्रत्येक 4 साल में। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक 4 साल में एक लीप ईयर आए। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखा दूँ। यहाँ मान लो 1896 है, 1896 है, तो 1896 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक लीप ईयर होगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कटेगा, 4 चौक 16, 4 साते 28, 4 चौक 16 पूरा कट रहा है। तो ये एक लीप ईयर है, यानी कि 4 से किसी भी ईयर को हम चेक कैसे करते हैं, उसको हम 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं। यदि वो पूरा 4 से कट ही जा रहा है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। तो ये देखिएगा, ये जो है 1896 एक लीप ईयर है। तो अगर अब 4 साल इसमें मैं ऐड करूँगी तो 4 साल में एक लीप ईयर आता है कि नहीं आता है। अगर मैं इसमें 4 साल ऐड करूँगी तो ये देखिएगा, ये एक क्या बन रही है, सेंचुरी बन रही है। क्या बन रही है? सेंचुरी बन रही है। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? शताब्दी। शताब्दी मीन्स 100 साल, ठीक है ना। शताब्दी ये क्या बन रही है? सेंचुरी बन रही है। ये क्या बन गई? एक सेंचुरी, ठीक है ना। तो ये सेंचुरी यानी कि शताब्दी। तो सेंचुरी को हम किससे डिवाइड करके चेक करेंगे? सेंचुरी को हम 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर वो सेंचुरी 400 से डिवाइड हो रही है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 19 4 से नहीं कटने वाला, तो ये लीप ईयर नहीं है। ये क्या है? ये लीप ईयर नहीं है। तो देखिएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल देके यहाँ समझा दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक 4 साल में क्या आए, लीप ईयर आए। यदि सेंचुरी आती है तो सेंचुरी को हम 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे। यदि वो 400 से डिवाइड हो रहा पूरा पूरा तो वो क्या है, एक लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, तो 4 साल बाद अगर मैं 1900 में 4 ऐड कर देती हूँ तो ये जो है, ये 1900 जो 4 बना, ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्यों? इसको हम 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। अब ये जो है, ये ईयर आ गया है लास्ट में, ठीक है ना। ये सेंचुरी नहीं बना है, अब 4 ईयर आ गया यहाँ। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड होगा, तो ये एक लीप ईयर बनेगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ज़रूरी नहीं है सेंचुरी लीप ईयर ना हो। तो यहाँ देखिएगा, अगर मैं 1996 लूँ तो 1996 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो ये पूरा पूरा कटेगा, 4 चौक 16, 4 निम 36, 4 निम 36 पूरा पूरा कट गया। तो ये क्या है? ये एक लीप ईयर है। एक लीप ईयर है कि नहीं है? अगर मैं 1996 में 4 ऐड करूँगी तो ये क्या बन गया? ये 2000 बन गया, ठीक है। तो इसको मैं अगर 400 से डिवाइड करूँगी तो ये 400 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2000 क्या है आपका? लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। 2000 क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो पॉइंट मैं समझाने जा रही हूँ आपको, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आप सेंचुरी अगर आपको मिल रही है तो उसको आप 400 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ईयर है तो आप उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो पूरा पूरा कट जाता है तो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि 4 साल में लीप ईयर आए, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया है। कहते तो यही है कि 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, और ये हमारा साइंटिफिक सत्य भी है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि 4 साल में लीप ईयर कैसे होता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये 4 साल में लीप ईयर तो ज़रूरी नहीं है। अगर सेंचुरी आती है तो हम 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे।
तो अब आगे क्वेश्चन उठता है कि यहाँ देखिएगा 100 साल में कितने लीप ईयर आते हैं। 100 साल में लीप ईयर इन 100 ईयर, ठीक है ना, 100 ईयर्स में। तो 100 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, ये अगर आपसे पूछा जाता है तो लीप ईयर इन 100 ईयर्स, तो लीप ईयर कितने आएंगे 100 में। तो बच्चे क्या करते हैं, ये क्या हो गया, इसको क्या है, ये सेंचुरी है कि ईयर है, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 25 से कट गया तो 25 लीप ईयर बोल देते हैं, जो कि गलत है। ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि 100 जो है एक सेंचुरी है। 100 क्या है, शताब्दी है। क्या है, 100 जो है सेंचुरी है। शताब्दी का मतलब 100 ही तो होते हैं, ठीक है, तो सेंचुरी है। तो इसको जो है हम इसमें 100 जो है सेंचुरी हो गया। ईयर कितने हैं टोटल, तो 99 ईयर है ना, ईयर्स तो इसमें कितने हैं, 99 है। तो हम 99 को 4 से डिवाइड करेंगे। 99 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये 4 चौक 16, तो ये जो आया है 24। तो 24 जो है इसमें लीप ईयर बनेंगे। तो आप बोल सकते हो कि 100 ईयर में जो हैं 100 ईयर्स में जो लीप ईयर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 24 लीप ईयर बनेंगे। कितने बनेंगे, 24, क्योंकि 100 जो है एक सेंचुरी हो जाती है। तो 99 ईयर को हम लेंगे, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आता है वो हमारा लीप ईयर होगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं, लीप ईयर को हम 4 से डिवाइड करके जो हमारा यहाँ क्वोशंट आता है वो हमारे क्या आते हैं, लीप ईयर आते हैं। तो 100 ईयर्स में हमारे लीप ईयर कितने होंगे, 25 नहीं होंगे, 24 होंगे। कैसे चेक करते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ये 100 जो है ये सेंचुरी है आपकी, और टोटल ईयर जो है 99 ईयर है। तो हम 99 ईयर मानेंगे, ना कि 100 ईयर। उसको 99 ईयर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तब हमारे लीप ईयर निकलेंगे। समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 500 में कितने लीप ईयर बनेंगे, ठीक है। यहाँ अगर आपसे 500 में पूछा जाए तो कितने लीप ईयर बनेंगे, लीप ईयर इन 500 ईयर्स। अगर आपको 500 में निकालना है तो देखिएगा 500 में आप पार्ट में डिवाइड कर लो, इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दो। 100 प्लस में 100 प्लस में 100 और प्लस में 100 और प्लस में 100, ठीक है। तो ये 100, ये पहले कितना बना, 100 ईयर बना, तो फिर 200 बना, फिर ये 300 बना, फिर ये 400 बना, फिर जाके ये 500 बना, ठीक है। तो 100 साल में कितने लीप ईयर आए, आपको पता है 100 साल में हम 99 से डिवाइड करेंगे तो 100 साल में 24 आए। इसमें भी 100 ऐड हुए हैं तो 24 यहाँ आएंगे, इसमें भी आपके 100 ऐड हुए हैं तो 24 आपके यहाँ से आएंगे। तो ये 400 जो है, ये 400 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आपके 25 लीप ईयर आएंगे, ठीक है ना। 400 जो है ये पूरा जो डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 24 आएंगे, लेकिन इसमें फिर 100 है तो यहाँ पे 24 आएंगे। तो टोटल लीप ईयर आपके कितने हो जाएंगे, आप इन सब को ऐड कर दीजिएगा। इन सब को ऐड करने से आपके टोटल लीप ईयर कितने बन गया, तो टोटल लीप ईयर आपके बनेंगे 24 चौके 96, 96 प्लस 25, तो ये कितना बना, ये 121। तो 500 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, 121 लीप ईयर आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे, 121। तो देखिएगा 100 साल में 24, 200 भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा 400 से, ये भी 400 से कम है, तो 24 लेंगे हम। इनमें 400 क्या हुआ, पूरा 400 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 25 आ जाएंगे, ठीक है। और 500 में 100 ऐड हो रहा है तो यहाँ पे फिर 24 आ जाएगा। आप ऐसे आप 500 में लीप ईयर फाइंड करेंगे। तो 500 ईयर्स में कितने लीप ईयर बनेंगे आपके, 121 लीप ईयर बनेंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखिएगा, अब आपको बताना है कि ये क्वेश्चन अब यहाँ पे आता है एक, कि हाउ मनी
how many times comes 29 dates in 100 years? in 100 years इसका मतलब क्या है कि कितनी जो है 100 साल में 29 तारीख, 100 साल में 29 तारीख। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि 100 साल में कितनी बार 29 तारीख आएगी। तो 100 साल में कितनी बार 29 तारीख आएगी, देखिएगा 100 साल में जो है 29 तारीख कितनी बार आएगी। क्वेश्चन आपका ये आता है यहाँ पे कि 100 साल में, यहाँ देखिएगा 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो 100 साल में लीप ईयर कितने निकले, 24 लीप ईयर बने। 100 साल में लीप ईयर कितने होंगे, 24 होंगे। 24 होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा 100 साल में लीप ईयर कितने होंगे, 24 होंगे। और नॉर्मल ईयर कितने होंगे, 100 साल में जो नॉर्मल ईयर होंगे वो हम इसमें से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 76 आएगा। तो नॉर्मल ईयर कितने बन गए, 76 बन गए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 76 जो बन गए, तो लीप ईयर में जो है 29 तारीख लीप ईयर में तो आती है ना। 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो 29 तारीख आप देखिएगा साधारण जो ईयर है उसमें मान लो ये 24, ये 76 हैं, 76 ईयर नॉर्मल ईयर है। ये 76 जो है ये नॉर्मल ईयर आए। तो 29 तारीख इनमें आती है कितनी बार, 11 बार। कितनी बार आती है, 11 बार आती है कि नहीं आती है, क्योंकि एक फरवरी का महीना ही तो अटता है इसमें जिसमें 29 तारीख नहीं आती। बाकी जो 11 महीने हैं उनमें तो आती है कि नहीं आती 29 तारीख, ठीक है। तो ये जो 76 नॉर्मल ईयर जो है इनमें जो है कितनी बार 29 तारीख आएगी, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 11 महीने में तो आएगी ये, ठीक है ना। 11 महीने तो एक महीना ही तो बचेगा। 12 महीने में से मान लो 12 महीने हैं, ठीक है ना। 12 महीने में से एक महीना फरवरी का हटा दो आप, एक महीना फरवरी का हटा दो तो 11 महीने में 29 तारीख आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर जो है 76 है, तो 76 साल में 11 बार जो मतलब एक साल में 11 बार आएगी, तो 76 साल में कितनी बार आएगी, 29 तारीख है। तो 76 साल में 836 बार आएगी कि नहीं आएगी 29 तारीख। और 24 साल ये हो गए, ये लीप ईयर कितने हो गए, 24 साल हो गए। तो 24 साल में जो है 12 बार आएगी कि नहीं आएगी। ये 100 साल में से 76 साल हमने निकाल लिए नॉर्मल ईयर, जिसमें 836 बार 29 तारीख आती है। लेकिन जो 24 साल लीप ईयर है तो इसमें से पूरे 12 महीने आएगी आपकी 29 तारीख। इसमें फरवरी के महीने भी लीप ईयर में जो होती है, फरवरी का लीप ईयर में 12 महीने हैं, तो फरवरी के महीने में भी तो आएगी। इसमें 12 के 12 महीने में क्या आएगी, 29 तारीख आएगी। तो ये जो है 24 महीने, तो एक साल में 12 मतलब कि 12 बार आएगी, तो 24 साल में कितनी बार आएगी, तो ये आपकी बन जाएगी 12 चौक 48, 288 बार। समझ आ गई, समझ आई कि नहीं आई। देखिएगा 100 साल हैं, 100 साल में से 24 तो लीप ईयर हो गए, हमने निकाल दिए। 24 में से 76 जो है वो नॉर्मल ईयर हो गए। तो जो नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें 11 बार तो मतलब कि 11 बार तो आती है कि नहीं आती है, 11 बार 29 तारीख, 11 बार तो आती है 29 तारीख। 11 महीने तो एक फरवरी के महीने में नहीं आती। तो एक साल में जब 11 बार आए तो 76 साल में कितनी बार आएगी, तो हमको इसको 76 से 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 836 हो जाएगा। तो ये 24 साल ये 100 साल में से घटा रखे हैं, तो ये 24 साल और बच गए जो 100 में के। तो इसमें से जो है फरवरी के महीने भी तो 29 तारीख का होगा, फरवरी का महीना भी तो 29 का होगा। तो यानी कि इसमें पूरे के पूरे 12 महीने 29 तारीख आएगी। तो ये कितनी होगी, 288 हो गया कि नहीं हो गया।
समझ आ गई बात? तो 288 हो गया। तो 100 साल में कितनी बार आएगी? 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो 288 जमा में 836, तो ये कितना बनेगा? 1124 बन गया। कितना बन गया? 8 6 14, 8 3 11, 1 12, 8 2 10 11, तो 1124 बार। तो 100 साल में 1124 बार जो है 29 तारीख आएगी। 1124 बार 29 तारीख आएगी। तो आपको समझ आ गया होगा